जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल के 5वें चैप्टर को। इसमें हम पढ़ेंगे सौर मंडल के पिंड क्या हैं और ग्रह क्या हैं और धूमकेतु क्या है और ग्रहों को कैसे कैसे श्रेणी में रखा गया है और आईएयू की सम्मेलन में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम पढ़ जान लेते हैं सौर मंडल के पिंड। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ आईएयू की पराग सम्मेलन 2006 के अनुसार मौजूद पिंडों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि 2006 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें पिंडों को 3 भागों में बांटा गया था। पहला है परंपरागत ग्रह और दूसरा है बौना ग्रह और तीसरा है लघु सौर मंडलीय पिंड। हम ये जान लाते हैं परंपरागत ग्रह में किन ग्रहों को रखा जाता है। तो उनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को रखा गया है। और बौने ग्रह की श्रेणी में किन को रखा गया है? प्लूटो को रखा गया है और चेरान को रखा गया है और सेरस को रखा गया है और 2003 यूबी 313 को रखा गया है बौने ग्रह की श्रेणी में। ये सब बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अभी हम बताएंगे कि प्लूटो को क्यों ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह क्यों माने जाते हैं। और लघु सौर मंडलीय पिंड में किन्हें आते हैं? लघु सौर मंडलीय पिंड में धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंडों को माना जाता है। यानी कि लघु सौर मंडलीय पिंड में धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंडों को माना जाता है। उसके अंतर्गत आते हैं लघु सौर मंडलीय पिंड के। अब ये समझ लेते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह क्या है। दरअसल पार्थिव कहो या आंतरिक कहो, दोनों एक ही हैं। ये इसका मतलब क्या है? पार्थिव या आंतरिक का मतलब होता है वो ग्रह जो पृथ्वी से सदृश होते हैं, यानी कि दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी से कौन कौन से ग्रह देखे जा सकते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी कि बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति को क्या सदृश होते हैं, पृथ्वी से सदृश होते हैं, इसीलिए इन्हें पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये जल्दी से पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते, इन्हें देखा भी नहीं जा सकता जल्दी से, इसीलिए इन्हें बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अब दोस्तों हम ये बता देता हूं कि ग्रह किसे कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रह उसे कहा जाता है जिसमें एक गोले आकार लेने मतलब कि जिसका एक गोले जैसा आकार हो और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो, उसके आसपास कोई पिंड ना हो और वो सिंगल हो और वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो, उसे ही ग्रह कहा जाता है। ऐसे ही पिंडों को ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है जो गोल हो, जिनके पास गुरुत्वाकर्षण बल हो, जो जिनके पास और पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो, यानी कि वो अकेले हों, उन्हें ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। प्लूटो ग्रह को इसीलिए ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि ये बौना ग्रह है और ये पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए इसे पृथ्वी से मतलब कि इसे अब ग्रह के रूप में नहीं गिना जाता। अब ग्रह की संख्या कितनी रह गई है? पहले तो 9 ग्रह गिने जाते थे, अब 8 ग्रह गिने जाते हैं। प्लूटो को निकाल दिया गया है। नंगी आंखों से किन किन ग्रह को देखा जा सकता है? तो बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को और शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकता है और बाकी किसी ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कहा जाता है यूरेनस, शुक्र और वरुण ये वो ग्रह हैं जो सूर्य के उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य मतलब कि सूर्य के सभी ग्रह, ये हमारा सूर्य है और जो ये ग्रह हैं, ये सभी ग्रह ये इस तरफ से घूम रहे हैं, इस तरफ से घूम रहे हैं। तो ये यूरेनस और शुक्र और अरुण जो हैं ये उल्टी दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, इस तरफ से लगा रहे हैं। यानी कि ये 3 ग्रह जो हैं ये उल्टी दिशा मतलब कि बाएं तरफ से घूम रहे हैं और ये सब दाएं तरफ से घूम रहे हैं, इस तरह से समझे। यही 3 ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं और बाकी सब एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। मतलब कि सभी ग्रह एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं सूरज का, यूरेनस, शुक्र और वरुण को छोड़कर, क्योंकि ये सूर्य के उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। दोस्तों आज हमने ये समझा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।